नमस्कार दोस्तों। अगर तुमसे कोई कहे कि रेल की पटरियों पर रात के समय में सफेद साड़ी पहने हुए कोई औरत घूमा करती है तो क्या तुम यकीन करोगे? नहीं ना। लेकिन ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। एक रियल घटना पर आधारित एक ऐसी कहानी जिसका पहले इतिहास भी बताऊंगा, शुरू कैसे हुई और अभी पिछले ही 2 से 3 महीने पहले उसकी कुछ घटनाएँ ऐसी हुई जिसे सरकार ने भी मानना स्वीकार कर लिया। इससे पहले कि हम कहानी में आगे बढ़े और खो जाए, आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। आप सब्सक्राइब तो करते हो लेकिन लाइक नहीं करते, तो अब की बार सब्सक्राइब और लाइक दोनों करना है दोस्तों। वीडियो पर हज़ार प्लस व्यूज़ आते हैं लेकिन लाइक दोस्तों बहुत कम आते हैं। तो बस इतना ही है, लाइक ज़रूर करना है दोस्तों। फिलहाल चैनल का इंट्रो, इसके बाद कहानी कंटिन्यू करता हूँ। अभी दोस्तों आपको मैं इस कहानी के इतिहास के बारे में बताता हूँ और उसके बाद एक रियल घटना से मुलाकात करवाता हूँ। साल था 1960। राजस्थान और बंगाल की सीमा के पास में रेत और गांव के बीचों बीच बना एक रेलवे स्टेशन। बेंगून पोदार। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिस जमीन पर इतिहास के जख्म दफन किए जाते हैं उस जगह पर शांति कभी नहीं रुकती। दोस्तों उस समय का जो इस रेलवे स्टेशन का मास्टर था वो मोहनलाल राठौर था। यह एक रात सारी ट्रेन निकलने के बाद में लास्ट में फाइलों का रिकॉर्ड चेक कर रहा था। अपने जो भी डाटा होता है उसे कलेक्ट करके रेलवे जो ऑफिस है उसे बंद करके रूम पर जाने ही वाला था। तभी दोस्तों अचानक से रेलवे स्टेशन पर बाहर इसे एक चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये दोस्तों झट से बैटरी उठाकर अपने रूम से बाहर आता है, अर्थात अपने ऑफिस से बाहर आता है और देखता है तो रेलवे स्टेशन इसे चारों तरफ से खाली मिलता है। लेकिन दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक औरत सफेद साड़ी पहने हुए खुले बालों से खड़ी है। दोस्तों जैसे ही मोहनलाल उसकी ओर टॉर्च से अपनी टॉर्च का उजाला करता है तो उसका चेहरा तो क्लियर नहीं दिखता, लेकिन दोस्तों वह अकेली ही उस जगह पर खड़ी। मोहनलाल वहीं से आवाज लगाता है कि बेटा, अब यहाँ पर रात की कोई भी ट्रेन नहीं है और तुम अकेली यहाँ पर क्या करोगे? अभी घर चले जाओ, सुबह 9 बजे पहली ट्रेन है उससे निकल जाना। दोस्तों वह इतना सुनकर मोहनलाल को जवाब तो कुछ नहीं देती, बस रेलवे पटरियों की तरफ आगे बढ़ने लगती है। लेकिन दोस्तों अगली ही सुबह मोहनलाल की उस रेलवे स्टेशन पर मृत्यु हो गई। दोस्तों पुलिस वालों ने इंक्वायरी की, जांच किया तो मिला कि उस चेहरे पर, मोहनलाल के चेहरे पर एक अजीब सा डर की छाप जम चुकी थी। इस घटना को देखकर वहां के कर्मचारियों ने उस रेलवे स्टेशन पर काम करने से मना कर दिया। तभी दोस्तों कुछ ही दिनों बाद रेलवे प्रशासन का आदेश आया कि इस स्टेशन को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए, जब तक कि ये मोहनलाल की मृत्यु का कोई सबूत हमें नहीं मिल जाता। तब से दोस्तों वह स्टेशन बंद कर दिया गया। दोस्तों यह स्टेशन 42 साल तक बंद रहा। पटरियां जंग खाने लगी और सिग्नल की जो बत्तियां थी वह हमेशा रेड यानी कि लाल ही रहने लगी। वहां के गांव वालों का कहना यह है कि इस
रेलवे स्टेशन पर रात के समय पर सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत घूमा करती है। दोस्तों, उसके बाद सन 2009 में इस स्टेशन को मरम्मत करके तोड़-फोड़ कर फिर से इसे खोला गया। रेलवे मंत्री ममता बनर्जी ने इसे वापस चालू करवाने का आदेश दिया, लेकिन दोस्तों सन्नाटा अभी भी वही रहा। दोस्तों, सबसे भयानक जो बातें थी वो तो यह थी कि जब दोस्तों इस स्टेशन को वापस चालू करने के लिए पहली बार इस पर ट्रेन को चलाया गया, तो ड्राइवरों का कहना यह था कि जैसे ही ट्रेन उस रेलवे स्टेशन पर पहुंचती थी, ट्रेन के ब्रेक अपने आप लग जाते थे और वहां से ऐसा महसूस होने लगा कि स्टेशन के पास पहुंचते ही इंजन भी दब जाता है। लेकिन दोस्तों सरकार ने इसे नॉर्मल समझकर इस स्टेशन को वापस चलाने की अनुमति दे दी। कुछ ही समय बाद काफी ऐसी घटनाएं छोटी मोटी होने लगी, लेकिन इतना ध्यान नहीं देने लगी। लेकिन दोस्तों अभी की एक घटना जून 2025 की एक परिवार के साथ में ऐसी घटी जिसने उस स्टेशन को फिर से खौफनाक और सन्नाटों से भरा हुआ खंडर की तरह बना दिया। ये जो परिवार था इसके अंदर सीमा और इनके जो पति है वो राजू थे और इनका एक बच्चा था। यह तीनों सालदा रेलवे स्टेशन से कोटसील रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे। यानी दोस्तों ये सालदा और कोटसील रेलवे स्टेशन के बीच में जो स्टेशन पड़ता है वो वेंगुन कोदार रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिस स्टेशन की अभी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब भी कोई ट्रेन इधर से निकलती है तो इस स्टेशन पर जरूर रुकती है। दोस्तों वह अपने माता पिता से मिलने के लिए सालदा से दोस्तों सभी खुशी खुशी से वहां जा रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो वेंगुन कोदार रेलवे स्टेशन है इस पर ट्रेन एक क्रॉसिंग होने के कारण लगभग 1.5 से 2 घंटे के लिए रुक जाती है। गर्मी काफी थी, जून का महीना था दोस्तों, तो कुछ सवारी रेलवे स्टेशन से निकलकर बाहर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। यह सोचकर उनका जो बच्चा था वह भी रोने लगा, तो राजू अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम भी थोड़ा बाहर बैठ लेते हैं गर्मी में, जब ट्रेन चलेगी तो वापस अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। वह दोस्तों दोनों सलाह करके बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन दोस्तों उनका ये बाहर बैठना, ट्रेन से उतरना उन्हें बहुत ही दर्दनाक वक्त से गुजार दिया। जैसे ही दोस्तों वह बाहर उतरते हैं तो राजू चाय पानी पीते हैं, बैठकर थोड़ी बातचीत करते हैं। तभी दोस्तों राजू अपने बच्चों के लिए पानी की बोतल लेने जाता है, तो वह क्रॉसिंग करके यानी अपनी जो ट्रेन लाइन है उसे क्रॉसिंग करके दूसरे प्लेटफॉर्म पर पानी की बोतल लेने जाता है। तभी दोस्तों वह उस रेलवे स्टेशन से इधर की तरफ देखता है तो वह पाता है कि उसकी वाइफ किसी सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत से बातें किया करती है। राजू को इस स्टेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, तो वह यह सोचकर इग्नोर कर देता है कि कोई यात्री होगा जिससे बातें कर रही होगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही राजू वापस लौटता है, जिस जगह पर वह अपने पति अपने बच्चों को बिठाकर जाता है, वे वहां पर नहीं मिलते और आसपास यात्रियों से पूछने पर वह सभी के सभी मना कर देते हैं कि हमने तो आपकी पत्नी को नहीं देखा। इतनी प्लेटफॉर्म पर भीड़ होने के बावजूद भी सीमा और उसका बच्चा वहां से गायब हो गया। तो काफी राजू वहां पर इधर उधर देखता है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। जब दोस्तों वो हार थक कर अपना सिर पकड़कर प्लेटफॉर्म से नीचे उतरकर बैठ जाता है,
तो दोस्तों पास ही में एक जंगल था। उस जंगल की ओर से अपने बच्चे की रोने की उसे आवाज सुनाई देती है। तो उस आवाज का पीछा करता हुआ वह दौड़ा दौड़ा उस जंगल की ओर जाता है। तभी दोस्तों उसकी वाइफ वहां पर उसे बेहोश, वह वहां से कैसे तैसे करके उसे उठाता है। ये जो घटना लेकिन घट रही थी दोस्तों, समय 1:30 से 2 बज रहे थे रात के। ट्रेन वहां से निकल चुकी थी, जिस ट्रेन से वह अगले स्टेशन पर जाने वाले थे। प्लेटफॉर्म पर लाकर दोस्तों उसे कैसे भी करके होश में लेके आता है, अपने बच्चे को गोद में उठाता है, अपने बैग, वह रेलवे मास्टर को जाकर ये सारी चीजें बताता है। तो दोस्तों वहां का रेलवे मास्टर को इन सब चीजों के बारे में कुछ ना कुछ पता था। वह दोस्तों उन परिवार को अपने ही जो रेलवे मास्टर का जो रूम होता है उसमें बिठा लेता है और कुछ मंत्र, कुछ झाड़ा लगाकर उसे थोड़ा आराम मिलता है। वो मंत्र से उन्हें आराम मिलता है और राजू को एक बात बोलता है, बेटा ये रेलवे स्टेशन बहुत ही डरावना है, यह उसे ही लड़की का इसके ऊपर साया पड़ा है। सारी बातें राजू रेलवे स्टेशन को बताता है कि जैसे ही सर मैं पानी की बोतल लेने गया था तो एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत से यह बातें कर रही है। दोस्तों रेलवे स्टेशन जो मास्टर होता है वह बोलता है कि बेटा वो कोई औरत नहीं थी, वह एक यहाँ की डायन है। अगली सुबह दोस्तों वह अपने घर वापस गए अगली ट्रेन से। शायद उनकी किस्मत बहुत ही बढ़िया थी कि वह बच गए। आज की कहानी दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ एक और ऐसी नई कहानी के साथ। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर कहानी में आप अंत तक यहाँ तक बने हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपके दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।